Hello everyone, this is Gurneet and today we are going to start our next topic of grammar, that is subject verb concord और इसको subject verb agreement भी कहा जाता है। ओके, तो नाम से ही पता लग रहा है इसमें हम सब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब कैसा लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं, दोनों का एग्रीमेंट आपस में हम कैसे करते हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं, तो लेट्स मूव फर्दर विद इट। तो देखते हैं ये क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। The use of finite verb in a sentence is determined by the number and person of the subject. This is known as subject verb agreement or subject verb concord. तो ये होता क्या है फाइनाइट वर्ब, द यूज़ ऑफ फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? दैट फॉलोज द सब्जेक्ट, द वर्ब दैट फॉलोज द सब्जेक्ट, और जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में लगाया जाता है द वर्ब दैट कैन स्टैंड इटसेल्फ अलोन। तो जो वर्ब है वो सेंटेंस में हम नंबर या फिर पर्सन ऑफ सब्जेक्ट को लेके डिटरमिन करते हैं, उसको लेके यूज़ करते हैं। यानी कि हमारे पास कोई भी सेंटेंस है, हम उसमें पहले ये देखेंगे हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट का नंबर कैसा है और सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड पर्सन है। तो इसे ही हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। जब हम सब्जेक्ट को देख के आगे वर्ब लगा रहे हों उसी को कहा जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सबको पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन्हीं तीनों को यूज़ करके सेंटेंस बनता है यूजुअली। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है हमारा डूअर। वर्ब कौन होता है? वर्ब होता है जो एक्शन हो रहा होता है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है? रिसीवर ऑफ द एक्शन। ऑब्जेक्ट होता है जो एक्शन को रिसीव कर रहा हो। अब यहाँ पर मैंने ये भी लिखा है नंबर। अब आपको ऊपर कईयों को मे भी कन्फ्यूज़न हो रहा हो कि ये नंबर और पर्सन ऑफ सब्जेक्ट है क्या। तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट का मतलब यही है वेदर सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल। जैसे कि अभी मैंने आपको वर्बली भी बताया कि सब्जेक्ट, और यहाँ पे रिटर्न में भी लिखा हुआ मैंने कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, इसी को कहते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट। कि हमारा सब्जेक्ट एक सिंगल पर्सन को डिनोट कर रहा है या फिर प्लूरल को। और पर्सन का मतलब क्या है? बिल्कुल वही है, पर्सन मीन्स वेदर इट इज़ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे कि सबको पता है फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, शी, दे, इट और अदर्स किसी का नाम हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो सब्जेक्ट को देखना है बेटे कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके हिसाब से हमने वर्ब लगाना है। और बिल्कुल पर्सन को भी देखना है सब्जेक्ट में कि हमारा पर्सन कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं, देखते हैं क्या है। अ सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि शी, बिल, कार टेक्स अ सिंगुलर वर्ब, यानी कि इज, गोज, शाइन्स, वेयर एज अ प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स अ प्लूरल वर्ब। तो ये हमारा एक पहला रूल है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा है शी, बिल, कार, एक की बात हो रही है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, शी एक है, एक लड़की की बात हो रही है, बिल एक है, बिल्स नहीं लिखा हुआ, कार एक है, एक कार की बात हो रही है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे। जैसे कि शी के आगे अगर मुझे कोई आगे सेंटेंस बोलना हो, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो मैंने इज़ लगा दिया क्योंकि शी भी सिंगुलर है और इज़ भी सिंगुलर है। ठीक है, और उसके बाद बिल, बिल की बात हो रही है तब भी हम सिंगुलर वर्ब यूज़ कर देंगे, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। कार की बात हो रही है, ठीक है, तब भी हम सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। और अगर कोई इस वाले केस में प्लूरल सब्जेक्ट होएगा तो हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे कि दे आर प्लेइंग, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट है और आर भी प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, तो मैंने आर लगा दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपने ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है,
अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। तो ये हमारा पहला रूल था। आगे देखते हैं। यस, तो ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे ऊपर जो मैं स्टार्ट ही करे थे, और ये आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। बाकी के जो आप रूल्स हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हो, और यहाँ से आपका ये पूरा बुक का टॉपिक शुरू हो रहा है। इसमें भी यही लिखा है, बिल्कुल सेम लाइन है। इन अ सेंटेंस द वर्ब शुड एग्री और मैच द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर एंड पर्सन। वही डेफिनेशन है बिल्कुल सेम, कि जो वर्ब है, जो हमारा फाइनाइट वर्ब होता है, वो सब्जेक्ट से मैच करना चाहिए, सब्जेक्ट के साथ एग्री करता हुआ दिखाना, तभी इनका एग्रीमेंट बनेगा। और सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन से हम देखते हैं एग्रीमेंट बिटवीन द वर्ब एंड द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर। वही बात लिखी हुई है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब शुड ऑल्सो बी सिंगुलर, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब शुड ऑल्सो बी प्लूरल। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है, देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब। आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर, आई सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लगाया एम। शी इज़ अ स्किलफुल ड्राइवर, शी सिंगुलर है सब्जेक्ट, वर्ब भी सिंगुलर लगाया इज। दे आर इंडियन सिटीजन्स, प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का एग्जाम्पल आ गया। दे के साथ आर लगा दिया, वी के साथ हैव लगा दिया। वी हैव नेवर बीन टू द यूएस, वी भी प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और हैव भी हमारा प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। इन रूल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनके बिना नहीं हो पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स वन बाय वन। पहला रूल कहता है, बिसाइड्स एग्रीइंग इन नंबर अ वर्ब मस्ट ऑल्सो एग्री विद सब्जेक्ट इन पर्सन। सिर्फ नंबर के साथ ही एग्री नहीं करना कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, ये बात तो है ही है, ये बात तो एक है, कॉमन है ये बात। लेकिन आगे हमने ये भी देखना है, रूल स्टार्ट हो गए हैं, अ वर्ब मस्ट ऑल्सो एग्री विद द सब्जेक्ट इन पर्सन। अब हमने ये भी देखना है कि हमारा पर्सन कौन सा है सब्जेक्ट में, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। तो उसके हिसाब से भी हम वर्ब लगाते हैं, जैसे कि आपने टेंसेस में भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे हमारा पर्सन है थर्ड पर्सन, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ही के साथ इज लगेगा, ही इज़ अ गाइड एंड मेंटर। और अगर कोई और वर्ब भी दिया होता है यहाँ पे, ही नोज इंग्लिश वेरी वेल या ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, तो ही के साथ स्पीक्स लगा दिया, स्पीक नहीं लगेगा। जो स्पीक वर्ड होएगा, हमारा मेन वर्ब जो होएगा, वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाया जाएगा। ठीक है, या किसी और पर्सन के साथ लगाया जाएगा, जैसे कि दे के साथ, यू के साथ। तो अगर मैं स्पीक्स बोल रही हूँ तो ये ही के साथ लगेगा, शी के साथ लगेगा, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगेगा। अगला है, आई एम वियरिंग अ कार्डिगन। आई फिर से हमारा पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन के साथ भी हम नॉर्मल वर्ब लगाते हैं, मीन्स विदाउट एस या ई एस वाला वर्ब लगाते हैं हम। तो आई एम वियरिंग अ कार्डिगन, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, तो आई के साथ एम लगा। ठीक है, तो हमने दोनों चीज़ें देखनी है। सब्जेक्ट को तो देखना ही देखना है, सब्जेक्ट को एज अ पर्सन भी देखना है कि कौन सा पर्सन है यहाँ पे, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, उसके अकॉर्डिंग वर्ब चूज करना है। सब्जेक्ट को एज अ नंबर तो देखना ही है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट रूल है, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर दो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है या दो से ज़्यादा हैं, और उसको एक सेंटेंस में जोड़ने के लिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए उसका हमने बीच में वर्ड यूज़ कर दिया एंड, तब भी हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। तब हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास कितने हुए, दो, और हमने सेंटेंस के बीच में लगा दिया एंड, तो हमारा वर्ब कौन सा बनेगा, प्लूरल। देखते हैं एग्जाम्पल से, जैसे कि यहाँ पे है, एप्पल एंड चेरी आर माई फेवरेट। दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, दोनों को ज्वाइन कर दिया। एप्पल अलग सिंगुलर सब्जेक्ट है, चेरी अलग सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों को ज्वाइन करके बीच में क्या लगा दिया, एंड। तो ठीक है, एंड देख के हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो वर्ब है वो कौन सा है, प्लूरल। कौन सा वर्ब लगाना है हमने, प्लूरल, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, आर। आगे देखते हैं, शुगर एंड चॉकलेट पाउडर आर नीडेड फॉर द केक। शुगर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, चॉकलेट पाउडर दूसरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, दोनों को जोड़ के एंड लगा दिया है, तो वो भी क्या लगेगा, प्लूरल आर। ठीक है, तो ये भी इसी
रूल को फॉलो कर रहा है। पेपरोनी एंड चीज मेक अ पिज्जा डिलीशियस। पेपरोनी एंड चीज दो अलग अलग सिंगुलर सब्जेक्ट है, बीच में जोड़ के एंड लगा दिया, तो वर्ब भी क्या यूज करा हमने, प्लूरल, खाली मेक, मेक्स नहीं करा, ठीक है। तो मेक हमारा क्या है, प्लूरल वर्ब। ऋषभ एंड हिज फ्रेंड्स वांट टू गो ऑन अ टूर। ऋषभ और उसके फ्रेंड्स, तो ऑब्वियसली खाली ऋषभ की बात नहीं हो रही, उसके और उसके फ्रेंड्स बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो हमारा जो वर्ब लगा वो लगा वांट, वांट्स नहीं वांट लगा, और ये है हमारा प्लूरल वर्ब। तो जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट आप ज्वाइन करोगे बीच में एंड लगा के, तो वहाँ पे हमारा वर्ब लगेगा प्लूरल। आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल हमारा क्या है। इफ़ टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स refer to the same person or thing or express one idea, the verb must be singular। अब ध्यान से देखते हैं इसको। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जहाँ पे वो एक ही पर्सन को रेफर कर रहा है, एक ही चीज़ को रेफर कर रहा है, या एक ही आइडिया के बारे में बात कर रहा है, एक ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है, तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, एक वाला ही होगा, यानी कि सिंगुलर होगा हमारा वर्ब भी। अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एक ही बंदे के बारे में बात करी जा रही है, एक ही चीज़ के बारे में बात करी जा रही है, और एक ही आइडिया एक्सप्रेस करा जा रहा है, चाहे दो सिंगुलर सब्जेक्ट लगा दिए हों, लेकिन एक ही चीज़ की तरफ डिनोट हो रहा है, उसका ध्यान एक ही चीज़ की तरफ दर्शाने के ऊपर है, तब हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। एग्जाम्पल से देखते हैं। ये मत देखना कि सब्जेक्ट दो लगा दिए तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, नहीं, वो एंड वाले केस में है। एग्जाम्पल से देखते हैं। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज कमिंग ऑन द मूवी सेट्स। अब यहाँ पे एंड देख के कन्फ्यूज मत हो जाना कि एंड है तो हमारा वर्ब यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था, इसकी जगह आर होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने आगे की सेंटेंस पढ़ना है कि वो एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है, एक ही चीज़ के बारे में दोनों मिलके बात कर रहे हैं, अलग अलग नहीं है। देखते हैं। द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर इज कमिंग ऑन द मूवी सेट। डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी कहाँ पे आ रहे हैं, मूवी के सेट पे आ रहे हैं, तो यानी कि दोनों आ रहे हैं। तो दोनों की अगर सिंगल बात करी जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट को लेके बात करी जाए, तो वो दोनों आ रहे हैं। तो मतलब वो भी आ रहा है और वो भी आ रहा है, दोनों एक ही चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इस। आगे देखते हैं, जैसे कि ब्रेड एंड बटर इज़ अ कॉमन ब्रेकफास्ट इन मैनी हाउस होल्ड्स। अब ब्रेड और बटर को आप अलग अलग नहीं बोलोगे कि ब्रेड एक कॉमन ब्रेकफास्ट है और बटर एक कॉमन ब्रेकफास्ट है, तो अलग अलग करके नहीं बोलोगे। इनको जब एक ही तरह यूज़ करा जाता है, क्योंकि ये एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहा है कि ये कॉमन ब्रेकफास्ट है, एक ही चीज़ को एक्सप्रेस कर रही है ये बात, ब्रेड और बटर, तो इसमें भी हम बीच में क्या लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब इज़। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैज़ बीन सैक्ड। कैप्टन और कोच ऑफ द टीम हैज़ बीन सैक्ड, तो यहाँ पे भी हमने कौन सा वर्ब लगाया, हैज़, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब भी लगाया, चाहे दो सिंगुलर सब्जेक्ट लिए हुए थे। खाली इसमें एंड को देख के कंफ्यूज मत हो जाना, हमने आगे की स्टेटमेंट देखना है कि क्या वो एक ही चीज़ एक्सप्रेस कर रही है, एक ही पर्सन के बारे में रेफर कर रही है, या एक ही थिंग के बारे में, या एक ही आइडिया, एक ही बात, एक ही मतलब कन्वे करना चाहती है कि कोच भी और कैप्टन भी, ब्रेड भी बटर भी। ब्रेड और बटर को तो वैसे ही एक साथ बोला जाता है, डायरेक्टर भी और प्रोड्यूसर भी, दोनों का आइडिया, दोनों की एक ही चीज़ रेफर करने का मतलब है, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ वी यूज़ एन अनकाउंटेबल नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, वी यूज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आगे देखते हैं क्या है। इफ़ वी यूज़ एन अनकाउंटेबल नाउन एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अगर हम अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट नहीं करा जा सकता वही सब्जेक्ट के तौर पे ले लेते हैं वर्ब से पहले, तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, वी यूज़ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल में है, दिस इक्विपमेंट इज़ अनयूजेबल। दिस इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट अनयूजेबल है, इसको अभी तक यूज़ नहीं करा गया, तो इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है, क्या पता कौन से इक्विपमेंट की बात हो रही है, इक्विपमेंट काउंट नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल नाउन हमने यूज़ करा है हमारे सब्जेक्ट की जगह, तो वर्ब कौन सा आएगा, सिंगुलर, यानी कि इज। द रेन वाटर फ्लोज थ्रू द स्ट्रीट्स, बारिश का पानी, बारिश के पानी को हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट की जगह यूज़ करा हुआ है, तो वर्ब कौन सा लगा दिया, सिंगुलर। द रेन वाटर के साथ क्या लगा दिया, फ्लोज। द काउ मिल्क इज केप्ट इन अ ग्लास बॉटल, काउ मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते,
मेजर करा जा सकता है, बट नाउन की बात हो रही है, अनकाउंटेबल नाउन की, काउंट नहीं कर सकते। तो काउ मिल्क के साथ हमने कौन सा वर्ब लगा दिया, बिल्कुल सिंगुलर वर्ब लगा दिया, इज। आगे चलते हैं फिफ्थ रूल पे। फिफ्थ रूल हमें कहता है द वर्ब हैज टू एग्री विद द रियल सब्जेक्ट दैट फॉलोज द इंट्रोडक्टरी देयर और हेयर। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, then there or here will be followed by a singular verb. If the real subject is plural, then here or there will be followed by a plural verb. अब verb को किसके साथ एग्री होना पड़ेगा, verb को एग्री होना पड़ेगा रियल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। रियल सब्जेक्ट कौन सा होता है, जो कि here और there के बाद आता है, जिसके बारे में रियल में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात हो रही हो कि भी मेन रोल उसी का है, वही हमारा रियल सब्जेक्ट है। तो वर्ब उसी के हिसाब से लगाया जाएगा, रियल सब्जेक्ट को देखते हुए लगाया जाएगा, जो कि हेयर और देयर के बाद आएगा। यानी कि वर्ब हेयर और देयर के बाद आएगा और रियल सब्जेक्ट फिर उसके बाद आएगा। ये एग्जांपल से देखते हैं। इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आपको रियल सब्जेक्ट पता होना चाहिए पहले, मतलब मेन सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। चाहे हेयर और देयर पहले लगाया, उसके बाद वर्ब लगाया और उसके बाद हमने क्या लगाया है, रियल सब्जेक्ट। यानी कि हमारा मेन सेंटेंस का मेन टॉपिक कह सकते हो, सेंटेंस का मेन वर्ड कह सकते हो कि बात किसके बारे में हो रही है। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो हेयर और देयर है उसके आगे सिंगुलर वर्ब आएगा। अगर हमारा रियल सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो हेयर और देयर है उसके आगे प्लूरल वर्ब आएगा। एग्जाम्पल देखो, देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल कंप्लेंट ऑफ न्यू टेनेंट्स। देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल कंप्लेंट, रियल सब्जेक्ट क्या है, अ सिंगल कंप्लेंट, ठीक है ना। मेन बात है ना ये कि भी एक भी सिंगल कंप्लेंट नहीं करी गई, एक भी सिंगल कंप्लेंट नहीं करी गई ऑफ न्यू टेनेंट्स, न्यू टेनेंट्स की एक भी सिंगल कंप्लेंट नहीं है। तो एक भी सिंगल कंप्लेंट, एक से क्या पता लग रहा है, सिंगुलर। तो देयर के बाद यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाया हैज़, ठीक है ना। अगर रियल सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। अगला देखते हैं, देयर आर मैनी वेराइटीज़ ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन आर मार्केट, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड की बहुत सारी वेराइटीज़ के बारे में बात हो रही है, एक वैरायटी की बात नहीं हो रही, ऑर्गेनिक फूड की बहुत सारी वेराइटीज़। तो देयर के साथ क्या लगेगा, आर, ऑब्वियसली प्लूरल वर्ब, क्योंकि हमारा रियल सब्जेक्ट जो है वो भी प्लूरल है। हेयर इज़ द फूड दैट यू ऑर्डर्ड, हेयर इज़ द फूड, ये रहा वो फूड जो तुमने ऑर्डर करा था। तो आपको सब्जेक्ट पता होना चाहिए, यू को सब्जेक्ट मत समझ लेना। यहाँ पे जो रियल सब्जेक्ट है, जो बात जिसके बारे में हो रही है, जो मेन काम कर रहा है वो है फूड, हमारा फूड ऑर्डर करा गया है, ठीक है। तो हेयर के आगे क्या लग गया, इज़। द फूड, अ फूड, द फूड वैसे भी सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब आगे देखते हैं, हेयर आर द बनानास दैट आई बॉट डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म। तो द बनानास, बहुत सारे बनानास की बात हो रही है, एक के बारे में नहीं हो रही। आई को मत समझ लेना, डाटा आई बॉट डायरेक्टली फ्रॉम द फार्म, आई सब्जेक्ट तो है ही है, लेकिन रियल सब्जेक्ट मेन बात किसके बारे में हो रही है, बनानास के बारे में बात हो रही है। ये रहे वो बनानास, तो बात रियल किसके बारे में बात हो रही है, बनानास के बारे में बात है, जो मैं लेके आया था। तो जब हम पहले ऐसी बातें बोल देते हैं कि ये रही वो चीज़, ये रही वो चीज़, बाद में हम अपने बारे में बात करते हैं, जो मैं वहाँ से लेके आया था, जो मैं ये करके आया था, तो रियल सब्जेक्ट हमारा वो वाली चीज़ बन जाती है, ठीक है। क्योंकि उसी के साथ हमने पहले देयर और हेयर लगाया होता है और फिर वर्ब और फिर उस चीज़ के बारे में बात कि वो कौन सी चीज़ है। तो हेयर के साथ द बनानास के साथ भी आर लग गया, प्लूरल वर्ब। आगे देखते हैं, इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी अ सिंगुलर वर्ब इज यूज। ये बहुत आसान है। अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट ईच और एवरी है, ईच और एवरी से शुरू हो रहा है या ईच और एवरी आ रहा है, तो उसके साथ ईच और एवरी के साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। जैसे कि देयर आर टू गर्ल्स, ईच गर्ल इज स्माइलिंग, दो लड़कियां खड़ी हैं और दोनों ही स्माइल कर रही हैं। तो दोनों ही स्माइल कर रही हैं, मतलब कि वो भी कर रही है और वो भी कर रही है, एक एक करके ईच गर्ल इज आ जाएगा यहाँ पे। बड़ा सिंपल सा रूल है, ईच के साथ भी सिंगुलर वर्ब और एवरी के साथ भी। एवरी बॉय एंड गर्ल हैज़ रिटन अ लेटर टू द प्रिंसिपल, यानी कि हर एक एक ने लेटर लिखा है प्रिंसिपल को, एक एक हमने देखना है। तो एक क्या होता है हमारा सिंगुलर वर्ब। ईच आइटम वॉज चेक्ड थॉरली बिफोर सेलिंग, हर एक आइटम को, हर एक आइटम को बहुत अच्छे से चेक करा गया बेचने से पहले। तो हर एक एक वर्ड यहाँ पे भी आ गया है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे, बिल्कुल। वॉज चेक्ड, वॉज लगाया गया है, ओके। तो ईच और एवरी के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है।
आगे देखते हैं, द सिंगुलर सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और ईदर और नीदर नॉर रिसीव अ सिंगुलर वर्ब। अगर हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में और ईदर और या ईदर और या नीदर नॉर आ रहा है तो हम कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। जैसे कि नीदर द डायरेक्टर नॉर द एक्टर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द फिल्म। ना तो डायरेक्टर ना ही एक्टर, दोनों में से कोई भी नहीं। तो दोनों में से कोई भी नहीं, तो यानी कि इसमें भी बात एक एक की करी गई है, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करी गई है, ना डायरेक्टर ना एक्टर, ना ये ना वो, तो कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है पिक्चर बनाने में। तो यहाँ पे भी कौन सा वर्ब यूज़ कर दिया, इज। इधर माई अंकल और माई आंट इज़ कमिंग टू माई हाउस टुमारो। या तो मेरे अंकल आ रहे होंगे या मेरी आंटी आ रहे होंगे कल मेरे घर पे। तो यानी कि दोनों में से एक एक की बात हो रही है, तो जहाँ पे एक वर्ड आ जाए वहाँ पे कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर। इंडियन फूड और चाइनीज़ फूड इज प्रेजेंट एट स्टॉल नंबर 3। इंडियन फूड या पता नहीं शायद चाइनीज़ फूड, दोनों में से कोई एक जो है स्टॉल नंबर 3 पे लगा हुआ है, जाओ जाके चेक करो। तो इसमें भी एक की बात हो रही है, तो सिंगुलर वर्ब। तो बेसिकली आपने ये याद रखना है, और हो जाए जहाँ पे वर्ड, इधर और हो जाए जहाँ पे, या नीदर नॉर हो जाए वहाँ पे आपने क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। आगे देखते हैं फटाफट से। इफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज प्लूरल देन द वर्ब एग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट इन नंबर। इन सच केस जनरली द प्लूरल सब्जेक्ट इज प्लेस नेक्स्ट टू द वर्ब। अभी तक तो मैंने आपको ये बताया कि इनके साथ आपने सिंगुलर वर्ब लगाना है, लेकिन बाय चांस अगर दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, कोई एक सब्जेक्ट अगर हमने प्लूरल कर दिया, देन द वर्ब एग्रीज टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट इन नंबर। तो वर्ब किसके साथ एग्री करेगा, जो सबसे ज़्यादा पास वाला सब्जेक्ट नंबर में, मतलब पास वाला सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा और वो वर्ब के साथ लगा होगा, तो उस केस में हमारा वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, ईदर माई पेरेंट्स और माई सिबलिंग्स आर कमिंग टू द पेरेंट टीचर मीटिंग। या तो मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं या मेरे सिबलिंग्स या मेरे कुछ भाई बहन आ रहे हैं, तो आर कमिंग टू द पेरेंट टीचर मीटिंग। अब आप कहोगे मैम इसमें भी इधर और है, तो आप तो कह रहे थे सिंगुलर वर्ब लगेगा, यहाँ क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये पॉइंट हमें ये कह रहा है कि जो वर्ब है ना, ये वर्ब इसके साथ वाला सब्जेक्ट देखना हमने कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। अगर ये प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगा, अगर ये सिंगुलर है तो डेफिनेटली वर्ब सिंगुलर ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ईदर 10 पेस्ट्रीज और 2 केक्स आर इनफ फॉर द पार्टी। 2 केक्स, 2 केक्स की बात हो रही है तो आर लगेगा। नीदर द एम्प्लॉयज नॉर द मैनेजर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉल्ट। इसमें देखो, नीदर द एम्प्लॉयज है प्लूरल है, लेकिन पहले लगा दिया गया वर्ब से, नॉर द मैनेजर, मैनेजर सिंगुलर है, तो वर्ब भी कौन सा वाला लगा, सिंगुलर। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि वर्ब के साथ वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। नीदर ब्रायन नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द मार्केट। ब्रायन सिंगुलर है लेकिन उसके फ्रेंड्स बहुत सारे प्लूरल है, तो क्या लगा दिया, आर। ओके, अगला देखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय ईदर और नीदर नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, द वर्ब विल एग्री इन पर्सन एंड नंबर विद द नाउन नियरेस्ट टू इट। इसमें भी वही चीज़ है, अगर सब्जेक्ट को हम ज्वाइन कर देते हैं ईदर और या नीदर नॉर से, या आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स, या फिर डिफरेंट पर्सन्स से हम इसको लिखते हैं, द वर्ब विल एग्री इन पर्सन एंड नंबर विद द नाउन नियरेस्ट टू इट। इसमें वही बात है, बिल्कुल सेम वही बात है कि अगर हम यहाँ पे नीदर और नॉर को एज अ नाउन वगैरह यूज़ करा जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट को एज अ अगर नाउन यूज़ करना है आपने, तो हम यही देखेंगे कि जो हमारा वर्ब है वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगा दिया जाएगा कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है। नीदर यू नॉर योर स्टाफ मेंबर्स, ठीक है, तुम भी नहीं और ना ही तुम्हारे स्टाफ मेंबर्स। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हमने क्या वर्ब लगा दिया, प्लूरल वर्ब लगा दिया, नो। इधर यू और योर ब्रदर्स, ब्रदर्स जो है प्लूरल है, तो हमने क्या वर्ब लगा दिया, आर। नॉर दे नॉर वी शैल गो टू द शॉपिंग मॉल, तो वी आपने क्या लगा दिया, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, वी शैल गो टू द शॉपिंग मॉल। ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हेन ईदर एंड नीदर आर यूज्ड एज प्रोनाउंस, they are treated as singular and takes the singular verb.
हमेशा ये बात याद रखनी है, अगर ईदर और नीदर को प्रोनाउन की तरह यूज़ करा जा रहा है, प्रोनाउन की तरह यानी कि नाउन की जगह यूज़ होने वाले शब्द, तो उसको हम हमेशा सिंगुलर वर्ब की तरह यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ईदर ऑफ द बुक्स इज़ फाइन फॉर आइल्स प्रिपरेशन। आइल्स प्रिपरेशन, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है इसी चीज़ का कि अगर ईदर और नीदर को प्रोनाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे कि ईदर ऑफ द बुक्स, तो इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, इनमें से कोई एक सही होगी आइल्स की प्रिपरेशन के लिए। तो ये एग्जांपल है हमारा ये प्रोनाउन वाले का। अगला देख लेते हैं फटाफट से। अ कलेक्टिव नाउन में टेक बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है, प्लूरल वर्ब भी ले सकता है, उसका बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं जाएगा, जो मर्जी लिख दो। जैसे कि ऊपर वाले में द फैमिली इज ड्राइविंग अक्रॉस द कंट्री दिस समर, द फैमिली आर डूइंग अ डिफरेंट वर्क, द कपल ईट्स आउट वंस अ मंथ। चाहे अब कपल को एक ले लो, चाहे अलग अलग करके ले लो, द कपल आर टेकिंग सेपरेट कार्स टू वर्क टूडे। तो कलेक्टिव नाउन में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप वर्ब को सिंगुलर लो या प्लूरल। तो आज 10 कर लिए, कल बाकी के 10 करेंगे। इतना बहुत अच्छे से रीड करना, रिवाइज करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ डेफिनेशंस वगैरह जो मैंने लिखी थी वो लिख लेना, कुछ रूल्स लिख लेना, क्योंकि लिख लिख के प्रैक्टिस ज़्यादा होती है एंड डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो डू इट बाय योर ओन ऑल्सो, प्रैक्टिस बाय योर ओन ऑल्सो एंड रीड इट। रूल्स को याद करने की कोशिश करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप सेंटेंसेस बनाओ, दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इफ़ यू फेस एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। सो थैंक यू सो मच।